Hello everyone, this is Mamta Samaria Khandelwal and you are watching MSK Chemistry. Class 11th Chemistry Chapter 1 Some Basic Concept of Chemistry की एक्सरसाइजेस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, क्योंकि इस साल जो बच्चे क्लास 11th में हैं उन्होंने कोविड की वजह से क्लास 9th का मेजरमेंट ऑफ मैटर चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ा था, तो उसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में वो कॉन्सेप्ट हमें यूज़ होने वाले हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो इसीलिए आप लेक्चर 71, 73, 78 और 80 इनको ज़रूर वॉच कीजिए, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हम मैटर को पढ़ते हैं। मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो वो होता है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, और बच्चों को इसकी ठीक से नॉलेज नहीं होती है, इसलिए उन्हें केमिस्ट्री में बहुत परेशानी होती है। इसलिए एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। उसके लिए आप हमारा इन वीडियोस को जरूर देखिएगा। और लेक्चर नंबर थंबनेल पे लिखा हुआ है। वीडियो के एंड में थर्ड फर्स्ट स्टूडेंट, वो आपके मोटिवेशन के लिए, क्योंकि स्टूडेंट का मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर ए, अ सैंपल ऑफ प्योर वाटर वॉट एवर द सोर्स ऑलवेज कंटेन्स डैश 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 बाई मास ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 88.8% बाई मास। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखिए वाटर है, परसेंट में बात हुई है, इसका मतलब वाटर के 100 ग्राम की बात हो रही है। 100 ग्राम में आपका 11.1% का मतलब है 11.1 ग्राम है आपका हाइड्रोजन। तो 100 माइनस 11.1 कर दीजिए, ऑक्सीजन कितना होगा 88.8 ग्राम, और 88.8% होगा आपका ऑक्सीजन। तो ये है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन दैट वाज गिवन बाय प्राउस्ट सर। This is the question, which of the following compound cannot demonstrate the law of multiple proportion। तो law of multiple proportion में ऑप्शंस में हम देखते हैं, ये वाला जो सेट है ये भी दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड है। यहाँ पे भी दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड्स दिख रहे हैं, यहाँ पे भी दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सोडियम और सल्फर है और यहाँ पे सोडियम और फ्लोरीन है। इसलिए जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो कि दिया गया था किसके द्वारा, डाल्टन सर के द्वारा, जॉन डाल्टन सर। तो ये जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज नॉट फॉलोइंग द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर विल रीड द सेम वैल्यू एज सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ये फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अब अगर मान लीजिए हम ये मान लेते हैं कि जो डिग्री सेंटीग्रेड है इसकी वैल्यू भी -40 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम मान लेते हैं, तो जब हम वैल्यू इनपुट करते हैं तो देखिए इट इज़ 9/5 इंटू -40 प्लस 32, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है -40। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, एसआई यूनिट ऑफ क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट इज, ऑब्वियसली इट्स एम्पियर, या फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। ई, इन द रिएक्शन N2 + 3S2 to 2NH3 द रेशो बाई वॉल्यूम ऑफ N2H2 and NH3 इज 1/3/2। ऑब्वियसली ये क्या है हमारा, दिस इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम दैट वाज गिवन बाय गैलुसॉक सर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स पूछे हैं तो सबसे पहले आपको क्या निकालने होंगे, मोल्स निकालने होंगे। अब मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें मोलार मास पता होना चाहिए, जैसे कि नाइट्रोजन का कितना होता है 28 ग्राम, हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन का होगा 2 ग्राम, ऑक्सीजन का होगा 32 ग्राम, और NO2 का होगा 46 ग्राम। ये आपको खुद से निकालना होगा। सिंपली आप क्या कीजिए, जो एटम्स हैं उनके मास को ऐड कर दीजिए, आपको मोलार मास मिल जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है कि अगर 7 ग्राम नाइट्रोजन है तो इसमें नाइट्रोजन के पहले मोल्स निकालने होंगे, और मोल्स निकालने के बाद हम मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल बी
7 डिवाइडेड बाई 28 दैट इज इक्वल टू 1/4। ये तो क्या होंगे? मोल्स। और मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे, मोल्स को मल्टीप्लाई करना होगा हमें एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है, इसी तरीके से हम हाइड्रोजन के मोल्स निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 मोल आ गया। मॉलिक्यूल्स कितने हो गए हाइड्रोजन के? मॉलिक्यूल्स हो गए एवोगैड्रो नंबर के इक्वल हो गए। इसी तरीके से ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स आएंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं 1/4 इंटू एवोगैड्रो नंबर, और हाइड्रोजन के कितने आ रहे हैं? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। ऑक्सीजन के निकालते हैं हम, ऑक्सीजन के जब हम पहले मोल्स निकालते हो तो दैट इज इक्वल टू 8/32 दैट इज इक्वल टू 1/4 मोल, यानी कि इसके और नाइट्रोजन के इक्वल है। मॉलिक्यूल्स कितने होंगे इसके? मॉलिक्यूल्स विल बी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी 1/4 इंटू एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। और जब हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई मोलार मास इसका कितना है? 46 इंटू एवोगैड्रो ऑफ से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे। तो इसका मतलब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भी डिनोमिनेटर की वैल्यू 4 है, ये लेस देन 1। यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू 46 है जो कि न्यूमरेटर से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो किस में होंगे? 2 ग्राम हाइड्रोजन में। ओके, अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी ग्राम ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 2.5 मोल ऑफ इट। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलार मास। तो मोल्स कितने हैं? 0.25 वाटर के, और मोलार मास कितना होता है? 18। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4.5 ग्राम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए दैट इज 4.5 H. The number of molecules in 22.4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन एट STP। तो STP कंडीशन पे हम जानते हैं कि किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है दैट इज 22.4 लीटर, और हम क्या लिख सकते हैं इसे? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। और क्या लिख सकते हैं हम? 22.4 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। और हम लिख सकते हैं 22400 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या होता है? दिस इज द मोलार वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट STP। सो दिस इज 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन्होंने कहा है कि 22.4 सेंटीमीटर क्यूब पे नाइट्रोजन गैस का मोलार वॉल्यूम क्या होगा। तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, 22400 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्यूपाई करता है 1 मोल। 1 मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो 22.4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना ऑक्यूपाई करेगा? इट इज 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 22400 इंटू 22.4। तो करेक्ट आंसर है हमारा 6.022 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इज प्रेजेंट एट STP। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे हमें इनके एटॉमिक मास पता होना चाहिए, क्योंकि एटम्स के लिए सबसे पहले आपको इनके मोल्स निकालने होंगे, और मोल्स निकालने के बाद हम इनके क्या निकालेंगे? एटम्स। और मोल्स को जब एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये सब तो मेटल है, ठीक है, तो ये तो एटॉमिक फॉर्म में ही है, लेकिन ये गैस है डायटोमिक फॉर्म में, मतलब इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स होंगे? 1 मॉलिक्यूल के अंदर होंगे 2 एटम्स। तो इसलिए हमको एटम्स निकालते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है, मोल्स को पहले एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो
गोल्ड के मॉलिक्यूल्स निकालते हैं हम, वो कितने होंगे? देखो ये तो है इसका मास, मोलार मास गोल्ड का होता है 197 और इसको हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गए आपके किसके एटम्स? गोल्ड के, दैट इज N0/197। N0 इज एवोगैड्रो नंबर। सोडियम के यहाँ पे हम निकालते हैं नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 23 इंटू N0। तो ये किसके इक्वल हो गया? एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाई 23। अब हम लिथियम की बात करते हैं। लिथियम के एटम्स कितने होंगे? लिथियम का एटॉमिक मास होता है 6, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी N0/6। इतने एटम्स इसमें होंगे। लेकिन क्लोरीन के केस में देखिए ये एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब इसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, इसलिए जो क्लोरीन के जो एटम्स होंगे दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 71। 71 क्या है? क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है इसलिए पहले हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर की जो लीस्ट वैल्यू है दैट इज 6। तो इसका मतलब लिथियम के जो एटम्स हैं वो मैक्सिमम होने चाहिए, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है 1 ग्राम लिथियम, दैट इज सी। सो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। लिथियम हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम। तो इससे हमने इस न्यूमेरिकल से क्या सीखा कि मास सेम होने से नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं होते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन एवोगैड्रोस लॉ। तो पहले हम इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब गैस आप कोई भी लीजिए, चाहे हाइड्रोजन लीजिए, चाहे ऑक्सीजन लीजिए, चाहे वाटर वेपर लीजिए, अगर आपने उनका वॉल्यूम सेम लिया है, ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम सेम है, तो इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी सेम होंगे। लेकिन मान लीजिए आपने जैसे यहाँ हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम है वो 100 ml ले लिया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया 50 ml प्लस 50 ml। तो इसमें मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? n प्लस n यानी कि 2n। लेकिन यहाँ पे कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर ये गैसेस का क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए, गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये तो लॉ का हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसको मैं एक्सप्लेन करना होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? एवोगैड्रो साहब ने देखा कि हाइड्रोजन गैस का 100 ml जो कि क्या है उसका वॉल्यूम, ऑक्सीजन के 50 ml से रिएक्ट करता है और जो वाटर वेपर है उसका 100 ml बनता है। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर हम मोल्स के रेस्पेक्ट में इस चीज़ को लिखें तो 2n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद n मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस 2n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वेपर। तो एवोगैड्रो साहब ने कहा कि ये जो रिजल्ट हमें मिल रहा है तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पॉलीएटॉमिक होने चाहिए। सो एवोगैड्रो सर टोल्ड दैट द अबव रिजल्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कंसीडरिंग द मॉलिक्यूल्स टू बी पॉलीएटॉमिक। मतलब एक ही तरीके के एटम्स भी आपस में कॉम्बाइन हो सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 12 U ऑफ कार्बन। तो दोनों में क्या फ़र्क है? तो इसको चीज़ को हम समझ लेते हैं। मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना होता है? 12 U। U अगर दिख जाए तो मतलब समझ लीजिए एक एटम की बात हो रही है, और अगर ग्राम दिख जाए तो समझ लीजिए 1 मोल कार्बन एटम की बात हो रही है यहाँ पे। अब ये U और G में देखिए, ये भी 1 कार्बन एटम और ये 1 मोल कार्बन एटम है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों की यूनिट अलग है। यहाँ पे यूनिट है U और यहाँ पे यूनिट है G। तो क्वेश्चन तो हो गया हमारा सॉल्व, लेकिन हमें ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये आखिर इनका मैग्नीट्यूड सेम क्यों है। तो वो हम प्रूव कर देते हैं। मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम किसके इक्वल होगा? क्योंकि 1 मोल में कितने कार्बन एटम होंगे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 मोल कार्बन एटम का मास निकालने के लिए हम एक कार्बन एटम के मास को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 12U इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23।
और हम जानते हैं कि जो 1U है वो इसके इक्वल होता है, 1U इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 मोल कार्बन एटम का मास आता है 12 ग्राम। तो इस तरीके से हमने ये प्रूव किया है द मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम एंड 1 मोल कार्बन एटम इज सेम। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे 12 बट देयर यूनिट इज डिफरेंट। क्वेश्चन इज हाउ मेनी ग्राम डज एन एटम ऑफ हाइड्रोजन वेट, मतलब हाइड्रोजन के एक एटम का मास हमें ग्राम में निकालना है। तो बहुत आसान है, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1.008 U। अब ग्राम में कन्वर्ट करना है तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 1U किसके इक्वल होता है 1.6056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो हम 1.088 को यहाँ पे इस यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ग्राम्स में हमें हाइड्रोजन का मास मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी कम है। हाइड्रोजन के एक एटम का मास 10⁻⁻24 ग्राम के रेंज में, ये बहुत कम वैल्यू है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग इन यू। तो नॉर्मली जो यूटी एग्जाम होता है उसमें टीचर ये एक क्वेश्चन जरूर देते हैं और ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो सिंपल आपको क्या करना है, एक नाइट्रोजन एटम और 3 हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक मास को ऐड करना है। और ध्यान रखिए यूनिट जो होगी वो आपको लिखनी है यू। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास पूछा है, मोलार मास नहीं पूछा। और मॉलिक्यूलर मास के केस में आपको यूनिट यू लिखना है। ठीक है, अब हम इन्होंने यहाँ पे सेकंड पूछा है एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH, इसका निकालिए। तो ये भी निकाल देते हैं हम। 2 कार्बन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है। सबके मास को ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 60U। इसी तरीके से इथेनॉल यानी कि C2H5OH, इसका हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। तो इसको भी हम ऐड कर देते हैं। 2 कार्बन एटम का एटॉमिक मास, 1 ऑक्सीजन एटम का और 6 हाइड्रोजन एटम का। तो इसकी वैल्यू आती है 46U। बड़ी आसानी से आप किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। क्वेश्चन इज हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो ये हम सभी जानते हैं कि 1 मोल सब्सटेंस में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। अब वो 1 मोल आप किसी भी मैटर का ले लीजिए, किसी भी सब्सटेंस का ले लीजिए, उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो नेम ऑफ एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल, MOLE। इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, MOLE इज द नेम ऑफ एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है, ये तो हमारा आंसर हो गया। अब इसका सिंबल अगर आपको लिखना होता तो वो होता है MOL। मतलब व्हाट इज मीन्ड बाय मोलार वॉल्यूम ऑफ अ गैस। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये की कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा STP कंडीशन यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो आपको याद करना है, जो कि क्या है यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है 180 m यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारा एनवायरनमेंट का होता है। तो मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है और इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका जो प्रेशर है 180 m। ठीक है, तो अगर इसके अंदर भरी हुई गैस का जो वॉल्यूम 22.4 लीटर है तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर उस गैस के कितने मोल्स हैं, 1 मोल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है इसका मोलर वॉल्यूम का कि STP कंडीशन पे किसी भी गैस का जो 1 मोल होता है वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। अगर आपने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया तब भी वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। इसमें हाइड्रोजन गैस लेंगे वो भी इतना ही ऑक्यूपाई करेंगी। ऑक्सीजन गैस लोगे तब भी वही उतना ही ऑक्यूपाई करेगी 22.4 लीटर। मतलब गैस के नेचर पे ये डिपेंड नहीं करेगा, हर एक गैस इस STP कंडीशन पे 22.4 डेसीमीटर क्यूब और लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। और इसको हम ये लिख सकते हैं 22400 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कॉन्सेप्ट यूज़ कहाँ होता है, अगर आपको किसी STP कंडीशन पे किसी गैस का वॉल्यूम पता हो तो आप उस गैस के मोल्स पता कर सकते हैं। अभी IUPAC ने एक करेक्शन किया है कि अगर प्रेशर आप 180 m की जगह 1 बार लेते हैं
और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही लेते हैं, तो जो गैस का मोलर वॉल्यूम होगा दैट इज़ 22.71 लीटर होगा। तो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, ज़्यादा फर्क नहीं है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये बहुत सबसे आसान लॉ यही है, ये एंटोनी लेवोजियर साहब ने दिया था और उन्होंने कुछ पहले एक्सपेरिमेंट किए थे। ही केयरफुली परफॉर्म मैनी कंबशन एक्सपेरिमेंट्स एंड कंक्लूडेड दैट the mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction, and in a chemical reaction total mass of reactant is equal to total mass of product। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम जो 4 है उसका जो क्वेश्चन नंबर जे दिया हुआ है उसमें इस लॉ के का एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर 24 कार्बन किसी ऑक्सीजन के मास से रिएक्ट करता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसका मास आता है 88 ग्राम। तो ये क्या है, 24 ग्राम कार्बन रिएक्ट कर रहा है, तो ये ऑक्सीजन का मास कितना होगा, तो सिंपली हम 88 में से 24 माइनस करके ऑक्सीजन का मास निकाल सकते हैं, दैट इज 64 ग्राम। सो 24 ग्राम कार्बन रिएक्ट विद 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ये स्टेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इस लॉ में बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा अच्छे से लिखा है। इट वॉज प्रपोज्ड बाई जॉन डॉल्टन सर इन 1803 में। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या सीखी हमने, डॉल्टन सर ने ये लॉ दिया था। अब इसको समझते, देखिए यहाँ पे आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि 2 एलिमेंट हैं और वो 2 कंपाउंड बना रहे हैं। एक कंपाउंड है वाटर और दूसरा कंपाउंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंपाउंड 1 है, ये कंपाउंड 2 है। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन का मास फिक्स कर दिया है 2 ग्राम। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मास जब फिक्स कर दिया तो देखते हैं हम जो ऑक्सीजन है इसका मास का रेशो अगर आप देख रहे हैं तो इट इज़ सिंपल स्मॉल होल नंबर दैट इज़ 1:2। मतलब अगर 2 एलिमेंट मिलके एक से ज़्यादा तरीके के कंपाउंड्स बना रहे हैं और अगर उनमें से एक एलिमेंट का मास अगर आप फिक्स कर देते हैं तो उन कंपाउंड्स में जो दूसरे एलिमेंट का जो मास का जो रेशो होगा दैट विल बी स्मॉल होल नंबर। तो यहाँ पे हमने यही लिखा है, इफ़ 2 एलिमेंट्स A एंड B combine to form more than 1 compounds, if we fixed the mass of element A in the compound, then mass ratio of element B that combine with fixed mass of element A in different compounds can be represented in small whole number। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं और लॉ का स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन 3, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे यूटी में पूछा जा सकता है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप हमारा एलिमेंट कंपाउंड या मिक्सचर वाला वीडियो ज़रूर देखिए। आपको होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं बच्चों, ये सॉल्यूशंस होते हैं एक्चुअली। हाँ, और इनमें क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सॉल्यूशंस में, इसलिए हम इनको सिंपली फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं करते। पार्टिकल का साइज भी छोटा होता है। तो इसके एग्जाम्पल हमको लिखने हैं। एयर इज़ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेज। सोडियम क्लोराइड को वाटर में मिलाते हैं तो हम सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है। शुगर को भी वाटर में मिला के हम बना सकते हैं। और अलॉय क्या होता है, मेटल मेटल सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर की। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल है कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। हेटेरोजीनियस मिक्सचर में जो मिक्सचर के कंपोनेंट होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं और कोलाइड्स एंड सस्पेंशन हेटेरोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल होते हैं। कोलाइड्स के एग्जांपल हम दे सकते हैं पेंट एंड फॉग, और सस्पेंशन का हम एग्जांपल दे सकते हैं सोइल इन वाटर और चॉक पाउडर इन वाटर। नेक्स्ट इज एलिमेंट। तो एलिमेंट तो हम समझाते ही हैं, सारे मेटल, मेटेलॉइड्स और नॉन मेटल एलिमेंट ही होते हैं। एलिमेंट इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, क्योंकि उनमें एक ही तरीके के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं और वो पार्टिकल या तो एटम्स हो सकते हैं एक ही तरीके के या फिर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। जैसे कि क्लोरीन गैस में Cl2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोजन गैस में H2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। डायमंड किससे मिलके बना होता है, कार्बन एटम से। और गोल्ड किससे मिलके बना होता है, गोल्ड के एटम्स से।
तो ये सब क्या है, एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। कंपाउंड का एग्जाम्पल अगर हम दें तो सब्सटेंस हैविंग ओनली वन काइंड ऑफ हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे स्पेशल टर्म हमने यूज़ किया हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब कि जो कंपाउंड होते हैं वो एक से ज़्यादा एलिमेंट के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं। और हम जानते हैं कि हर एक कंपाउंड का एक डेफिनेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। इट इज़ फॉर्मूला, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इट इज़ फॉर्मूला, ठीक है। जैसे वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, ग्लूकोज का C6H12O6। इसलिए हम कहते हैं कि कंपाउंड का कंपोजिशन फिक्स होता है लेकिन मिक्सचर का कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है, और मिक्सचर के कंपोजिशन को बताने के लिए हमें डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का रिक्वायरमेंट होता है। नाउ थर्ड फॉर स्टूडेंट्स, आपके मोटिवेशन के लिए, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू, इफ़ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप यू। तो आज का वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री।